हेलो गाइस, वेलकम बैक आप सबका एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल मैड्रिड की जो रिसेंट करंट सीजन चल रहा है, जो ख़त्म हो चुका है, कैसा कह सकते हैं कि ट्रॉफीलेस जा चुकी है रियल मैड्रिड एक बार फिर से 2 ईयर इन अ रो। रियल मैड्रिड की इस सीज़न में कुछ अचीवमेंट अच्छी नहीं है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की सीज़न नहीं आई। टीम बहुत ज़्यादा ही डाउनग्रेड हो चुकी है। रियल मैड्रिड की यूएफा रैंकिंग भी नीचे आ चुकी है, जहां बायर्न रियल मैड्रिड से ऊपर जा चुकी है और रियल मैड्रिड सेकंड पोजीशन पे आ चुकी है यूएफा रैंकिंग में। ये एक रियल मैड्रिड के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड आ चुका है काफ़ी वक्त के बाद। तो इसके बाद रियल मैड्रिड जो है, रियल मैड्रिड की बोर्ड जो है, बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी चाहिए रियल मैड्रिड में। एक कह सकते हैं मैनेजर में कि मैनेजर तो चेंज होगा। कौन कौन से मैनेजर हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं, इस चीज़ की हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और कौन कौन प्लेयर्स को रियल मैड्रिड में स्टे करना चाहिए और कौन कौन प्लेयर्स को चले जाना चाहिए रियल मैड्रिड से, आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे रियल मैड्रिड की मैनेजर्स की तरफ। रियल मैड्रिड की इस सीज़न में जाबी अलोंसो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीज़न के स्टार्ट में, जहां जाबी अलोंसो स्टार्ट बहुत अच्छी होती है रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है। हमने एक न्यू रियल मैड्रिड देख लिया था उस वक्त, क्योंकि जाबी अलोंसो ने जिस तरह से रियल मैड्रिड को सेट किया हुआ था सीज़न के स्टार्टिंग में, एक नए सिस्टम हमें दिख चुका था कि रियल मैड्रिड जो काफ़ी वक्त से कार्लो एंचेलोटी के एरा में कह सकते हैं कि लास्ट मिनट विनर मार के कुछ भी करके ऐसी फैमिली एफसी बन चुकी थी और कुछ परफॉर्मेंस ऐसे ही दे रही थी। लेकिन जाबी अलोंसो के आने के बाद रियल मैड्रिड हमें दिख रही थी कि किस तरह से डिफेंसिव सेटअप में रियल मैड्रिड हमें बेहतर दिख रही थी, किस तरह से रियल मैड्रिड जो है बॉल पे डिफेंड कर रही थी, इन पोजीशन डिफेंडिंग अच्छी कर पा रही थी। ये सब चीज़ें हमने जाबी अलोंसो के अंडर देखी थी। लेकिन जाबी अलोंसो का एरा बहुत ज़्यादा शॉर्ट, 6 मंथ का ही एरा था जाबी अलोंसो का, और जाबी अलोंसो को सैक कर दिया रियल मैड्रिड ने, क्योंकि प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में जाबी अलोंसो की नहीं बन रही थी, ऐसे न्यूज़ है। लेकिन उसके बाद जाबी अलोंसो को सैक करने के बाद हमने आर्बेलोआ को मौका, आर्बेलोआ ने टेक ओवर किया रियल मैड्रिड का नेक्स्ट मैनेजर रोल, जहां एंड ऑफ द सीजन तक आर्बेलोआ है। और ऐसे न्यूज़ भी है कि आर्बेलोआ कंटिन्यू नहीं कर सकते रियल मैड्रिड के नेक्स्ट सीजन, क्योंकि आर्बेलोआ को जो चीज़ कहा गया था कि ये चीज़ आपको अचीव करनी है, उस चीज़ में फेल हुआ है आर्बेलोआ को एक ट्रॉफी एटलीस्ट रियल मैड्रिड को इस सीज़न जितानी थी और रियल मैड्रिड नहीं जीत पाई है अभी तक कोई भी ट्रॉफी। तो ऐसे तो न्यूज़ बहुत है कि आर्बेलोआ स्टे भी कर सकता है, आर्बेलोआ लीव भी कर सकता है, अगर रियल मैड्रिड को कोई अच्छा मैनेजर नहीं मिले जो इस टीम के लिए, ड्रेसिंग रूम के लिए सूटेबल हो। रियल मैड्रिड इस तो पूरे स्क्वाड को रीबिल्ड नहीं करेगी। रियल मैड्रिड कुछ प्लेयर्स को सेल आउट कर सकती है और रियल मैड्रिड को सेल आउट करनी होगी, क्योंकि रिसेंटली रियल मैड्रिड जो है बहुत सारे प्लेयर्स को फ्री एजेंट के तौर पर बेच रही है। एक सेल आउट किया हुआ था कैसेमीरो को मैन यूनाइटेड में। उसके बाद अगर हम देखें तो रियल मैड्रिड ने बहुत सारे प्लेयर्स को एज अ फ्री एजेंट लीव करने दिया है, जहां करीम बेंजेमा फ्री एजेंट होकर चला गया था, टोनी क्रूस रिटायर हो चुके थे, मॉड्रिच भी फ्री एजेंट होके गया था। लेकिन रियल मैड्रिड ने अपने प्लेयर्स को सेल आउट नहीं किया, तो रियल मैड्रिड को अपने प्लेयर्स सेल आउट भी करने होंगे, क्योंकि अगर आप सेल आउट नहीं करोगे तो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी ना, वो आपके राइवल्स बार्सिलोना जैसी हो जाएगी। तो कुछ प्लेयर्स को रियल मैड्रिड सेल आउट ज़रूर करेगी इस समर विंडो में। और कौन प्लेयर्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मैनेजर कौन से हो सकते हैं जो रियल मैड्रिड के साथ लिंक है इस वक्त। सबसे पहले हमारे पास नाम आता है ज़िनेडिन ज़िडान का। ज़िडान लिंक्ड है, जिसे ज़िडान को पेरेस चाहते थे कि ज़िडान इस टीम को टेक ओवर करे, टीम के मैनेजर नेक्स्ट ज़िडान ही रहे। लेकिन ज़िडान की एग्रीमेंट हो चुकी है फ्रांस नेशनल टीम के साथ, जहां फ्रांस नेशनल टीम के नेक्स्ट कोच होंगे ज़िनेडिन ज़िडान। और ज़िडान की तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि ज़िडान अब रियल मैड्रिड के मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हो चुकी है ज़िडान की। दूसरी तरफ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं मोरिनियो। जोसे मोरिनियो कह सकते हैं कि सीरियस कैंडिडेट है इस वक्त रियल मैड्रिड के मैनेजर रोल के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड चाहती है कि ऐसे मैनेजर हो जो रियल मैड्रिड की इस ड्रेसिंग रूम को संभाल सके। लेकिन मेरी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ड्रेसिंग रूम के लिए संभालने के लिए मैनेजर ढूंढना एक पागलपंती होगी। जिस तरह से जोसे मोरिनियो की अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह से उसने बेंच किया टीम्स को, तो जोसे मोरिनियो भी इतना इस वक्त टॉप में नहीं चल रहा है। तो जोसे मोरिनियो क्या इस टीम को संभाल पाएगा? देयर इज़ अ बिग डाउट मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जोसे मोरिनियो इस टीम को संभाल पाएगा। इस टीम में बहुत ज़्यादा ईगो है, हम सब जान चुके हैं। प्लेयर्स के पिच में जो लड़ाई चलती है हमने वो देख चुके हैं। लास्ट गेम बायर्न के हमें दिख चुका था, जब प्लेयर्स गुस्से में हो चुके थे तो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर पिच पे ही लड़ रहे थे। एक पिच पे
लीडरशिप की कमी हमें दिखती है इस टीम में। रिसेंटली इंटरव्यू में जोसे मोरिनो ने भी ऐसे कोई लिंक रियल मैड्रिड से मना नहीं किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बेनफिका के नेक्स्ट गेम की। तो इस चीज़ से ये भी सीरियस बात आ रही है कि जोसे मोरिनो शायद टेक ओवर कर सकते हैं रियल मैड्रिड के नेक्स्ट मैनेजर रोल। डिशम्स भी एक सीरियस कैंडिडेट है, जहां जिडान जब अगर फ्रांस नेशनल टीम के जो मैनेजर बन रहे हैं तो डिशम्स जो है एक सीरियस कैंडिडेट है इस वक्त रियल मैड्रिड के नेक्स्ट मैनेजर के लिए। लेकिन डिशम्स मुझे नहीं लगता कि इस टीम को संभाल पाएगा, क्योंकि आपको एक ऐसे मैनेजर, मुझे लगता है कि जो जावी अलोंसो जैसा मैनेजर था, आपको एक शिफ्ट की ज़रूरत है इस रियल मैड्रिड में। आप ऐसे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको कहीं नहीं लेकर जाने वाली। आपको एक टीम बनानी है, आपको एक टीम बिल्ड करनी है जो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक एक सक्सेसफुल टीम रहे। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो इस सीज़न में पता चल चुका था किस तरह से परफॉर्मेंस हमारी डाउन चल रही थी। सीजन के स्टार्ट में जब एम्बापे गोल्स पे गोल स्कोर कर रहा था, हम गेम्स जीत रहे थे। जहां कोर्तुआ सेव्स कर रहा था, बिग सेव्स कर रहा था, एम्बापे गोल स्कोर कर रहा था, यहां से हम गेम जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही सीजन के इस एंड में एम्बापे के गोल्स आना बंद हुए, कोर्तुआ इंजर्ड हो चुका था। हम देख चुके हैं कि एक ही मंथ में हम लोग अपने दोनों ट्रॉफी जो बचे हुए थे उससे भी आउट हो चुके हैं। तो ऐसे मैनेजर की आपकी ज़रूरत होगी जो इस टीम को मैनेज कर पाए अच्छी तरह से। डिशम्स एक टॉप मैनेजर है, ग्रेट ऑप्शन है, ग्रेट कैंडिडेट है मैनेजर का। अगर डिशम्स बनते तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे सीरियस कैंडिडेट है जो फैंस फेवरेट भी है, मैं कह सकता हूँ, यर्गन क्लॉप। यर्गन क्लॉप इस वक्त टॉप कैंडिडेट है रियल मैड्रिड के नेक्स्ट मैनेजर बनने के लिए। रियल मैड्रिड चाहते हैं कि क्लॉप जो है फर्स्ट मूव करे, रियल मैड्रिड नहीं जाना चाहिए। मुझे ये बात बिल्कुल समझ आती है, ये न्यूज़ मुझे लॉजिक नहीं देती, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़ आउटलेट्स जो छाप रहे हैं। जो क्लॉप है, रियल मैड्रिड चाहते हैं क्लॉप अपने फर्स्ट मूव करे, रियल मैड्रिड फर्स्ट मूव नहीं करना चाहती है। अगर क्लॉप चाहते हैं कि रियल मैड्रिड को मैनेज करना, तो क्लॉप कुछ इंटरेस्ट अपने शो करे ताकि रियल मैड्रिड कुछ ऑफर कर पाए क्लॉप को। अगर क्लॉप फिर से मैनेजर रोल में आना चाहते हैं फुटबॉल में, अपने जो करंट जॉब है उसको छोड़कर, तो रियल मैड्रिड कंसीडर करेगी क्लॉप को नेक्स्ट मैनेजर रियल मैड्रिड की। क्लॉप की जो सिस्टम होती है उसमें प्रेसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपकी टीम में प्रेसिंग का ही तो प्रॉब्लम है कि प्लेयर्स प्रेस नहीं करते हैं। तो क्लॉप क्या है, इस वीक ईगोस की जो ये टीम है इसको हैंडल कर पाएगा, इस ड्रेसिंग रूम को हैंडल कर पाएगा। अगर आप क्लॉप को लेकर आओगे तो क्लॉप के डिमांड्स भी होंगे। क्लॉप चाहेगा कि इस टीम में चेंजेस हो, क्योंकि क्लॉप खुद को प्रेशराइज नहीं करेगा इस ड्रेसिंग रूम के, क्योंकि क्लॉप देख चुका है कि जावी अलोंसो किस तरह से छोड़कर गया था। तो क्लॉप अपनी जॉब छोड़ के रियल मैड्रिड की इस जॉब को एक्सेप्ट उसी वक्त करेगा कि अगर आप उसकी डिमांड्स को पूरी करोगे। रियल मैड्रिड अभी कोई फिक्स ऐसे ही मैनेजर नहीं ढूंढेगी। रियल मैड्रिड अभी वेट कर रही है सही वक्त के लिए। अभी तो आर्बेलोआ बाकी के गेम्स एंड ऑफ द सीजन तक आर्बेलोआ ही मैनेज कर रहे हैं रियल मैड्रिड को। वर्ल्ड कप के बाद जो मैनेजर्स बहुत सारे फ्री होने वाले हैं, कुछ प्लेयर्स जो कुछ टीम्स हैं, अर्जेंटीना के मैनेजर, फ्रांस के मैनेजर, बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो फ्री हो जाएंगे। तो वर्ल्ड कप के बाद कुछ नेशनल टीम्स अपने मैनेजर चेंज करेंगे, कुछ टीम्स के मैनेजर खुद रिज़ाइन कर देंगे। तो ऑप्शंस बहुत होंगे रियल मैड्रिड के पास वर्ल्ड कप के बाद। तो रियल मैड्रिड उस मोमेंट का वो वेट कर रही है कि कोई अगर अच्छा मैनेजर अवेलेबल हुआ तो उसी वक्त रियल मैड्रिड एक्सेप्ट करेगी। लेकिन जो टॉप कैंडिडेट है इस वक्त दो ही है, एक मोरिन्यो, एक यर्गन क्लॉप। मोरिन्यो एक बेस्ट ऑप्शन भी बन सकता है, यर्गन क्लॉप भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाए। क्लॉप के अंदर आपको एक सिस्टमैटिक फुटबॉल मिलेगी, गीगन प्रेसिंग करता है क्लॉप की मेन चीज़ भी यही है कि वो प्रेसिंग चाहता है, गीगन प्रेसिंग। आपको क्या लगता है रियल मैड्रिड का मैनेजर कौन हो सकता है? और अभी बहुत सारी न्यूज़ आएंगी कि कौन मैनेजर सीरियस है। अभी कुछ ऐसे न्यूज़ आएंगी रिगार्डिंग कि कौन मैनेजर बन सकता है। आपको क्या लगता है कि यर्गन क्लॉप या मोरिन्यो से कौन सा मैनेजर जो है ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट है इस वक्त? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं जो प्लेयर्स रियल मैड्रिड को लीव कर सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रियल मैड्रिड बिल्कुल लीव करवाना चाहती है, और मैं भी पर्सनली यह कहूँगा कि कुछ प्लेयर्स को सेल आउट करनी होगी रियल मैड्रिड को, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता कि रियल मैड्रिड नेक्स्ट 5 ईयर या 2 ईयर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस में चली जाए, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी। आपको प्लेयर्स सेल आउट करनी होंगे। बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी इस वक्त जो है लीव कर रहे हैं फ्री एजेंट, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो आपके पास और ऑप्शन है जिसको आप सेल आउट कर सकते हो एक अच्छी सी डील के साथ, और कुछ पैसे बन सकते हैं, और नेक्स्ट साइनिंग के लिए आप बड़ी साइनिंग के लिए जा सकते हो। सबसे पहले जो प्लेयर है जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ है कि वो लीव कर सकता है, क्योंकि उसके कुछ जैसे बिहेवियर है रियल मैड्रिड को पसंद नहीं आ रही है। असेंसियो
को रियल मैड्रिड शायद लीव करने की इजाज़त दे देगी, शायद सेल आउट कर देगी अगर कोई अच्छा ऑफर आएगा असेंसियो के लिए। रिसेंटली असेंसियो के रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़ है कि मैनेजर के साथ असेंसियो की नहीं बन रही थी, अर्बलोआ के साथ असेंसियो की नहीं बन रही थी, और असेंसियो की जो रिसेंटली कुछ बिहेवियर है वो रियल मैड्रिड को पसंद नहीं आ रही है। आउटसाइड ऑफ द पिच की जो है असेंसियो की लाइफस्टाइल है, जो जिस तरह से बिहेव करा, उसकी एटीट्यूड रियल मैड्रिड को पसंद नहीं आ रही है। एक बात मुझे समझ नहीं आती है, रिया आपको असेंसियो के बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके विनीसियस जूनियर की बिहेवियर आपको पसंद आ रही है। विनीसियस जूनियर को आप लोग बैकआउट करोगे, क्योंकि विनीसियस जूनियर जो जाबी अलोंसो के अंडर मैच छोड़कर ड्रेसिंग रूम में गया था, आपने उस वक्त उस प्लेयर को पनिश नहीं किया था, उसकी वजह से जितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। उसके बाद सीजन की बिल्कुल टर्निंग पॉइंट वही था। उसके बाद जिस तरह से चीज़ें डाउनफॉल होती गई हमारी, अगर आप असेंसियो को सेल आउट करना चाहती हैं मैड्रिड, तो एक अच्छी ऑफर के साथ सेल आउट कर सकती है। असेंसियो रिसेंटली आप देख सकते हैं कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस असेंसियो को भी नहीं आ रही है, कंसिस्टेंट नहीं है बंदा। लीव करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है उसके लिए भी और मैड्रिड के लिए भी, क्योंकि मैड्रिड को एक अच्छी बजट मिल सकती है कि मैड्रिड नेक्स्ट एक टॉप एक्सपीरियंस्ड मैच्योर डिफेंडर साइन कर पाए इस टीम के लिए, क्योंकि आपको डिफेंस लाइन भी रिफ्रेश करनी है। नेक्स्ट प्लेयर जो लीव कर सकते हैं वो कारवाहाल लीव कर सकता है मैड्रिड को एंड ऑफ द सीजन। कारवाहाल बैकअप ऑप्शन नहीं बनना चाहता इस टीम में। कारवाहाल को स्टार्ट करना है हर मैच, इसमें अपनी गेम टाइम मेंटेन करनी है, तो कारवाहाल एक बैकअप ऑप्शन इस वक्त नहीं बनना चाहता इस एज में। कारवाहाल को खेलना है और फुटबॉल, क्योंकि कारवाहाल यही चाहता है कि मैं मैड्रिड में स्टार्ट करूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल लग रहा है क्योंकि ट्रेंड स्टार्ट करें, ट्रेंड की परफॉर्मेंस जैसी आ रही है, तो कारवाहाल एज अ बैकअप ऑप्शन है इस वक्त मैड्रिड की टीम में, जो कारवाहाल को पसंद नहीं आ रही है। और कारवाहाल शायद लीव कर सकता है एंड ऑफ द सीजन। कारवाहाल का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा और लीव करेगा मैड्रिड को, लेकिन मैड्रिड चाहती है कारवाहाल स्टे करे, क्योंकि मैड्रिड मॉडरेट को जिस तरह से लीव करवा चुकी है, जहां मॉडरेट चाहते थे कि स्टे करें मैड्रिड में और मैड्रिड ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया और मॉडरेट ने लीव कर दिया था, और मॉडरेट के जाने के बाद एक लीडरशिप की कमी ड्रेसिंग रूम में हमें दिखी थी। कारवाहाल के जाने के बाद और ज़्यादा ये कमी महसूस होगी। रियल मैड्रिड ये नहीं चाहती कि और ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो एक ऐसे लीडर की, एक ऐसे वेटरन की ज़रूरत होगी इस टीम में। गोंजालो गार्सिया लीव कर सकता है मैड्रिड को। गोंजालो गार्सिया इस वक्त रियल मैड्रिड के नेक्स्ट ऐसे न्यूज़ आ रही है कि नेक्स्ट सीजन के प्लान में नहीं है। गोंजालो गार्सिया को गेम टाइम नहीं मिल रहा है इस वक्त। गोंजालो गार्सिया स्टार्ट नहीं करा मोस्टली मैचेस में। गोंजालो गार्सिया की यही न्यूज़ है कि गोंजालो गार्सिया लीव करेगा मैड्रिड को अगर कोई अच्छी ऑफर आएगी, या रियल मैड्रिड जो है गोंजालो गार्सिया को लोन पे बेच देगी और एंड्रिक को फिर से लोन से वापस बुला देगी। लास्ट समर जब गोंजालो गार्सिया गेम से स्टार्ट कर रहा था, गोंजालो गार्सिया जिस तरह से क्लब वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहा था, गोंजालो गार्सिया की रिगार्डिंग में से न्यूज़ थी कि गोंजालो गार्सिया के पास यूरोप की बहुत सारी ऑफर्स हैं टॉप क्लब की, जहां वो चाहते हैं गोंजालो गार्सिया को। लेकिन उस वक्त रियल मैड्रिड ने यही कहा था कि गोंजालो गार्सिया इस सीजन की जो प्लान है उसमें शामिल होंगे और एक टॉप रोल होगा गोंजालो गार्सिया का इस सीज़न में, लेकिन वो हमें कुछ नहीं देखा। और गोंजालो गार्सिया की परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि उसे गेम टाइम अच्छी तरीके से नहीं मिला। आपने एंड्रिक को बेच दिया कि गोंजालो गार्सिया को टाइम मिले, लेकिन उसके एंड्रिक के जाने के बाद गोंजालो गार्सिया को भी गेम टाइम नहीं मिला था। गोंजालो गार्सिया को आप अभी लोन पे बेचना चाहते हो, जब गोंजालो गार्सिया पास अच्छे ऑफर थे उस वक्त आप लोगों ने गोंजालो गार्सिया को ये उम्मीद दी कि आप लोग कि गोंजालो गार्सिया जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर होगा इस टीम में। आप गोंजालो गार्सिया को सेल आउट करना चाहते हो कि कोई अभी गोंजालो गार्सिया की परफॉर्मेंस नहीं है, या पता नहीं क्लब्स ऑफर करेंगे या नहीं, एक लोन ऑफर पे आप बेच सकते हो गोंजालो गार्सिया को। अब एंड्रिक को आप लेकर आओगे। अल्बा लीव कर रहे हैं रियल मैड्रिड को इस समर विंडो में। अल्बा की कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और रियल मैड्रिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं देने वाली अल्बा को, और ये न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि अल्बा लीव करेंगे। अल्बा की तरफ से कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन ऐसे न्यूज़ है कि रियल मैड्रिड की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के ऊपर कोई बातचीत नहीं चलने वाली अल्बा के साथ, क्योंकि रियल मैड्रिड यही समझ रही है कि अल्बा का वक्त रियल मैड्रिड पे ख़त्म हो चुका है। अल्बा जो कुछ दे सकता था वो उसने दे दिया रियल मैड्रिड में, अब अल्बा का वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्बा ने बहुत रियल मैड्रिड के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाली है। हम 2022 के चैंपियन लीग्स की बात करें, उन मैचेस की बात करें, जब अल्बा जो है बिल्कुल फुली फिट हुआ है, उस बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाली है, कर दी है हमें। लेकिन इंजरीज़ की वजह से कह सकते हैं अनलकी है अल्बा, जो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। दूसरी तरफ रोड्रिगर जो स्टे करेंगे, एक और रियल मैड्रिड जो है वो
रोड्रिगर को एक और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है ऑफर करेगी, क्योंकि वो रोड्रिगर की लीडरशिप डिफेंस में और ड्रेसिंग रूम में बहुत इंपॉर्टेंट है अभी रियल मैड्रिड के लिए। डेनी सेबायोस लीव करेंगे रियल मैड्रिड को, क्योंकि डेनी सेबायोस बिल्कुल रियल मैड्रिड को कोई फेज में हेल्प आउट नहीं किया रहा था इस सीजन में। मिडफील्ड के बैकअप के रोल पर डेनी सेबायोस को रखा था कि अगर मॉडरिच को सेल आउट करे तो डेनी सेबायोस एक वो बंदा हो सकता है कोई गेम के टेम्पो सेट कर पाए। पिछले सीजन में डेनी सेबायोस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इस सीजन डेनी सेबायोस की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई और रियल मैड्रिड को लगता है कि डेनी सेबायोस का भी वक्त खत्म हो चुका है रियल मैड्रिड पे। अब डेनी सेबायोस से मूव ऑन करना चाहती है रियल मैड्रिड, जहां मिडफील्ड में और प्लेयर साइन करेगी रियल मैड्रिड। और कामाविंगा की रिगार्डिंग तो बहुत न्यूज़ है। कामाविंगा की जिस तरह से मिस्टेक हुई थी बायर्न के अगेंस्ट और लालीगा में मोलरका के अगेंस्ट जिस तरह से मिस्टेक हुई थी, जहाँ लालीगा और चैंपियन लीग के दोनों जो पॉइंट्स हम दोनों गेम हम लॉस्ट कर चुके थे कामाविंगा की मिस्टेक्स की वजह, उसके बाद रियल मैड्रिड के फैंस और रियल मैड्रिड के बोर्ड कामाविंगा से बहुत ज़्यादा इस बात से गुस्सा तो है, लेकिन रियल मैड्रिड को लगता है कि कामाविंगा जो टेस्ट था इस सीज़न कि कामाविंगा को अगर परफॉर्म करेगा कामाविंगा तो कामाविंगा को सेल नहीं किया जाएगा, वो कामाविंगा फेल कर चुका है और रियल मैड्रिड कामाविंगा को सेल करना चाहती है इस समर विंडो में अगर एक अच्छी ऑफर आती है कामाविंगा के लिए। कामाविंगा खुद नहीं चाहते कि रियल मैड्रिड को लीव करे वो, लेकिन अगर लीव करना, लेकिन कामाविंगा को भी ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड में उसका वक्त अब खत्म हो चुका है और कामाविंगा चाहते हैं कि वो इंटर मिलान में साइन करे, लेकिन इंटर मिलान की तरफ से कोई ऐसी ऑफर नहीं आई है रियल मैड्रिड को कामाविंगा के लिए अभी तक। रियल मैड्रिड हमें पता है कि कामाविंगा किस टाइप का प्लेयर है। कामाविंगा की रिसेंटली ये कह सकते हैं अनलकी है बंदा कि कामाविंगा उस वक्त सीज़न के आया इंजरी के बाद, जिस तरह से इंजरी हो रही है बंदे को, ये तो एक कह सकते हैं फिटनेस की इशू है, मेडिकल स्टाफ की भी इशू है कि प्लेयर्स बहुत इंजर्ड हो रहे हैं। दूसरी तरफ कामाविंगा जिस फेज़ में आया सीज़न के, उस फेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस थे और कामाविंगा के आने के बाद जो प्रॉब्लम कामाविंगा ने मिस्टेक्स की इंजरी के बाद जो उन्होंने मिस्टेक की, वो ज़्यादा कामाविंगा के ऊपर अब बोझ बन चुकी है और रियल मैड्रिड को और कामाविंगा को यही लगता है कि उसका वक्त अब रियल मैड्रिड में ख़त्म हो चुका है और कामाविंगा नहीं चाहते रियल मैड्रिड को लीव करना, लेकिन रियल मैड्रिड जो है कामाविंगा के लिए ऑफर सुनेगी 50 मिलियन या 50 मिलियन से ऊपर की, उसके सिवा कामाविंगा को सेल आउट नहीं किया जाएगा। मस्तनतुनो को रियल मैड्रिड लीव करने दे सकती है लोन मूव पे, लेकिन मस्तनतुनो को जो फ्रेंड्स और एजेंट्स हैं उनको लगता है कि मस्तनतुनो को टाइम चाहिए, जिस तरह से रियल मैड्रिड ने अर्दा गुलर को टाइम दिया था उसके फर्स्ट सीजन में। लेकिन अगर आप देखो अर्दा गुलर को टाइम नहीं, अर्दा गुलर को गेम टाइम नहीं मिला था उस सीजन में। कार्लो एंचेलोटी के अंदर कहें उस टाइम गेम टाइम नहीं मिला था अर्दा गुलर को, लेकिन जितना टाइम मिला था उस टाइम में अर्दा गुलर ने परफॉर्म किया था। मस्तनतुनो को बहुत टाइम मिला था। मस्तनतुनो रोड्रिगो की इंजरी के बाद मस्तनतुनो को लोन में भेजना रियल मैड्रिड ने प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मस्तनतुनो को एक राइट विंग पोजीशन पे एक बेस्ट ऑप्शन रियल मैड्रिड मानती थी। लेकिन इस वक्त रियल मैड्रिड जिस तरह से मस्तनतुनो को देख रही है, मस्तनतुनो की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही। ऑफ द बेंच भी मस्तनतुनो जब आता है तो मस्तनतुनो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता है और जो एक्सपेक्ट करती है रियल मैड्रिड, मस्तनतुनो उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर रहा है इस वक्त। तो एक लोन मूव मस्तनतुनो के लिए बेटर होगी। अब इस चीज़ में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं कि मस्तनतुनो को रियल मैड्रिड लोन पे बेच सकती है नहीं। अब इसमें कुछ और न्यूज़ आएंगे रिगार्डिंग मस्तनतुनो, और जो प्लेयर्स अभी तक ऐसे हैं कि आ सकते हैं रियल मैड्रिड में समर विंडो में, वो सबसे पहले तो है निको पास। निको पास कंफर्म लग रहा है कि रियल मैड्रिड में आ सकता है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है रियल मैड्रिड के लिए। रियल मैड्रिड को निको पास को 30 मई से पहले साइन करना होगा। उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है रियल मैड्रिड के साथ, कोमो के साथ, जहां रियल मैड्रिड को 9 मिलियन में निको पास मिल सकता है। अगर रियल मैड्रिड निको पास को साइन करना चाहते तो उसकी बाई बैक क्लॉज जो है उसको एक्टिवेट करना होगा। 9 मिलियन का जो है वो 30 मई तक है। उसे अगर 30 मई तक रियल मैड्रिड ने एक्टिवेट नहीं किया तो उसके बाद रियल मैड्रिड का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है कोमो के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। और एंड्रिक भी वापस आ रहा है नेक्स्ट सीज़न रियल मैड्रिड में, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड मस्तनतुनो को या गोंजालो गार्सिया को लोन पे बेचती है तो एंड्रिक की वापसी कंफर्म लग रही है हमें। विक्टर मुनियस को रियल मैड्रिड बेच चुकी थी, लेकिन अब विक्टर मुनियस को जिस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है, रियल मैड्रिड सोच रही है कि विक्टर मुनियस की भी बायबैक क्लॉज जो है उसको एक्टिवेट करे। अगर विक्टर मुनियस के कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन की बात करें तो वो 30 जुलाई तक है। उससे पहले रियल मैड्रिड को बायबैक क्लॉज एक्टिवेट करना हो, जो सिर्फ रियल मैड्रिड को 8 मिलियन का पड़ेगा, और वो एक्टिवेट करके रियल मैड्रिड 8 मिलियन में विक्टर मुनियस को साइन कर सकती है।
इस सीज़न रियल मैड्रिड बहुत कुछ प्लेयर्स रियल मैड्रिड साइन ज़रूर करेगी इस समर विंडो में, मिडफील्डर हो, डिफेंडर हो, क्योंकि अगर कारवाहल लीव करता है तो एक राइट बैक बहुत ज़रूरी है बैकअप के तौर पर, क्योंकि सिर्फ ट्रेंट राइट बैक पोजीशन पे तो परफॉर्म नहीं करेगी हम जानते हैं, और वेलवर्दे राइट बैक पोजीशन पे बैक नहीं सकते, उस बंदे की अलग रोल है टीम में, उसे उसी रोल में रहने देना चाहिए हमें। लेकिन मैं यही बात सोच रहा हूँ कि विक्टर मुनियस जो है क्या वो रियल मैड्रिड साइन करेगी उससे, क्योंकि वो लेफ्ट विंग पोजीशन पे खेलता है। राइट विंग पोजीशन पे कैसा परफॉर्म करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन लेफ्ट विंग पोजीशन पे वो खेलता है, और लेफ्ट विंग पोजीशन पे कितना लड़ाई हो रही है इस वक्त हम ही जानते हैं। अगर लेफ्ट विंग पोजीशन के बंदे की बात करें विनीसियस जूनियर, रियल मैड्रिड और विनीसियस जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है इस वक्त के रियल मैड्रिड ने ऑफर किया था विनीसियस जूनियर को जो कॉन्ट्रैक्ट जितने पैसे की, वो रियल मैड्रिड अब ₹1 भी ऊपर नहीं बढ़ाना चाहती। अभी नहीं, रियल मैड्रिड ने विनीसियस जूनियर के एजेंट्स को कह दिया है कि यही कॉन्ट्रैक्ट है, अगर विनीसियस जूनियर साइन करेगा, अगर नहीं करता तो उसे सेल किया जाएगा समर विंडो में, क्योंकि विनीसियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट भी रन आउट हो रहा है, और रियल मैड्रिड जल्द से जल्द विनीसियस जूनियर को भी सेल कर देगी और विनीसियस जूनियर जो है कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा। विनीसियस जूनियर खुद तो चाहता है रियल मैड्रिड में स्टे करना, लेकिन उसके एजेंट्स जो है ये कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड को विनीसियस जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी सैलरी को इंक्रीज करनी पड़ेगी, लेकिन रियल मैड्रिड का स्टांस सिंपल है कि रियल मैड्रिड इससे ज़्यादा पैसे नहीं देगी विनीसियस जूनियर को, और विनीसियस जूनियर अगर एक्सेप्ट करेगा तो रियल मैड्रिड में स्टे करेगा, नहीं करता तो मैड्रिड जो है विनीसियस जूनियर को लिस्ट कर देगी सेल के लिए। और सेल के लिए कैसे न्यूज़ भी थे कि विनीसियस जूनियर को क्लब्स जो हैं अब नहीं चाहते कोई भी, पहले चेल्सी लिंक थे विनीसियस जूनियर के साथ कि विनीसियस जूनियर को साइन कर सकती है, अब चेल्सी भी नहीं करना चाहती है साइन, क्योंकि विनीसियस जूनियर की जिस तरह से इस वक्त बिहेवियर चल रही है तो बहुत सारे क्लब्स इस चीज़ को नोट भी कर रहे हैं कि विनीसियस जूनियर को साइन करे या ना करे, ये एक प्रॉब्लम बन रही है। और ये बिहेवियर एटीट्यूड विनीसियस जूनियर के बाकी क्लब्स में तो नहीं चलने वाली, तो बाकी क्लब्स ये देख कर ही विनीसियस जूनियर को साइन करेंगे ना, तो रियल मैड्रिड को इस चीज़ को भी मॉनिटर करनी पड़ेगी कि विनीसियस जूनियर और जो प्लेयर्स के बीच में जिस वक्त चल रहा है उसको भी सॉल्व करनी पड़ेगी, वो मेन चीज़ है। नेक्स्ट सीज़न मैं नहीं चाहता कि रियल मैड्रिड इस चीज़ों के साथ जाए।